दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो यूटेट के जो एग्ज़ाम हैं वो बस आने ही वाले हैं। अक्टूबर 26 को यूटेट के पेपर हैं और ऐसे में आज भी बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं ना, थोड़े से कन्फ्यूज़ है कि सिलेबस क्या है, क्योंकि अभी तक जो है सिलेबस किसी को भी वेल डिफाइन नहीं है कहाँ से कितना पूछा जाएगा। मैंने अपनी प्रीवियस वाली वीडियो में यूटेट फर्स्ट की मैथ्स और यूटेट सेकंड की मैथ्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अगर किसी भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो आप वो व्लॉग ज़रूर देख सकते हैं ताकि आपको उससे थोड़ी हेल्प मिल जाए। तो आज का जो व्लॉग है ना वो थोड़ा यूटेट सेकंड के साइंस सिलेबस के ऊपर है कि साइंस का जो सिलेबस है वो कहाँ से, मतलब कौन कौन से टॉपिक से जो है पेपर बनेगा और किस तरीके का क्वेश्चन, मतलब कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो सिलेबस है, देखो जो यूटेट की साइट होती है ना उसमें तो मुझे नहीं दिखा, पर लेकिन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसको एनालिसिस करके जो जो मेन टॉपिक होते हैं उसको आज डिस्कस करते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए। और पेपर एग्ज़ाम जो है आपके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और ऐसे में अगर अभी भी जो है आप सिलेबस को लेके क्लियर नहीं हो कि कौन से टॉपिक को हम पढ़ें ताकि उसमें से कम एक क्वेश्चन तो ज़रूर बने। तो चलो कोशिश करते हैं आज के पेपर को, आज का जो सिलेबस है उसको हम डिफ़ाइन करते हैं कि कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं और क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। चलो डिस्कस करते हैं आज का साइंस सिलेबस का यूटेट सेकंड का पेपर। आई होप सो आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं पेपर सेकंड यूटेट सिलेबस 2024 साइंस के लिए। और जैसा कि देखो हर जो यूटेट की जो साइट है उस पर तो मुझे है सिलेबस नहीं दिखा, पर लेकिन ये जो मेन टॉपिक हैं जिसमें अक्सर जो है क्वेश्चन से पूछे जाते हैं और बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे थे कि कौन से टॉपिक पढ़े कौन से नहीं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं ना उसको लीजिए और उसको अच्छे से रीड करिए, उससे नोट्स बनाइए। तो उसमें जो पहला टॉपिक है ना वो जनरल साइंस आपको अप टू क्लास 10 एनसीईआरटी की जो बुक्स है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। साथ में हमें जो टॉपिक कवर करने हैं वो बुक्स तो पढ़नी है, पर लेकिन ये कुछ मेन टॉपिक हैं जिससे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। एनिमल रिप्रोडक्शन एंड एडोलसेंस के बारे में है, ह्यूमन बॉडी एंड हेल्थ के बारे में, हीट के बारे में है क्वेश्चन, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्स एंड मोशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस हो गया, लाइट एंड साउंड्स हो गया, साथ ही साथ हमारे लिविंग बीइंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो ये कुछ एक खास टॉपिक हैं जिनसे अक्सर जो है हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो और आपको जो है एनसीईआरटी की जो बुक्स है वो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपको। जो भी आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना तो मोस्टली आपको क्वेश्चन बुक से ही रिलेटेड मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया है या कहीं और से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन जो है हमेशा बुक से ही रिलेटेड पूछे जाते हैं। इसके साथ जो आती है पेडोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट है। तो पेडोलॉजी के कुछ क्वेश्चन जो टॉपिक होते हैं, तो आप लोगों ने जो है बीएड में जो बुक्स पढ़ी होगी अपनी पेडोलॉजी के लिए साइंस में, तो वही आपको कवर करना है। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, तो नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ साइंस क्या है, और आपको टीचिंग एड्स पढ़ने हैं कि किस तरह के टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं साइंस को सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। अंडरस्टैंडिंग द साइंस नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये रहेगा, अंडरस्टैंडिंग द साइंस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको ये भी पढ़ना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके साथ साथ मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी सोलर सिस्टम। उसके बाद हमारा है नेचुरल साइंस क्या होती है, रेमेडियल टेक्निक। तो हमारी जो है रेमेडियल टेक्निक क्या है साइंस को पढ़ाने के लिए, उपचारात्मक शिक्षण वगैरह। इवैल्यूएशन के बारे में हमको पढ़ना है, किस तरीके से हम साइंस सब्जेक्ट में इवैल्यूएशन करेंगे। इनोवेशन के बारे में हमको इसमें पढ़ना है। मेथड ऑफ साइंस टीचिंग, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ साइंस टीचिंग के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ हमारी जो है टीचिंग प्रॉब्लम्स है उसको भी हमें देखना है। तो पेडोलॉजी में आपको ये सारे जो टॉपिक हैं वो कवर करने हैं। और ये सारे टॉपिक आपको जो आपने बीएड में पढ़े होंगे साइंस की पेडोलॉजी, तो उससे ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। बाकी जो एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं आपको वो अच्छे से स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी से आप अपने छोटे छोटे नोट्स बनाइए और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं 5-6 साल के उसको ले लीजिए और उसको सॉल्व करते जाइए, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ये मेन टॉपिक हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चन से बनते हैं। साथ ही साथ आप ऐसे बेस के क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा। और
एसिड बेस के क्वेश्चन आ जाते हैं, हमारे कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस है उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे आप पेपर उठाओगे ना, जो पुराने मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं, तो मोस्टली आपको यही सारे मतलब जितने भी आप क्वेश्चंस पेपर उठाओगे तो उसमें से ही आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कि मैंने आप सभी को अभी जो है साइंस के जो मेन टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस किया। तो जनरल साइंस का मतलब होता है कि आपको जनरल साइंस की नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमसे जनरल चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं जो हमें लगता है कि ये तो सिलेबस में था ही नहीं। तो जनरल साइंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी अब 6 to 10 तक की साइंस से NCERT की साइंस ज़रूर पढ़िए, उससे टॉपिक बनाइए, उससे छोटे छोटे नोट्स बनाइए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आप ज़्यादा मैटर कलेक्ट मत करिए, आप सिर्फ NCERT की बुक्स लीजिए 6 to 10 क्लास तक की। और 9-10 में भी आपको इतना हाई लेवल का नहीं पढ़ना है जैसे कि आपको एसिड बेस के बारे में, क्योंकि एसिड बेस के बारे में ना क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि कौन सी फ्रूट में कौन सा एसिड है, या चींटी के डंक में कौन सा एसिड है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस ना पूछे जाते हैं। तो एसिड और बेस टॉपिक को मत छोड़िएगा, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके साथ ही हमारा जो है कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस, इसके बारे में भी जो है हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। और ये टॉपिक ना हमारे शायद से 7th-8th के भी हैं। तो और इससे थोड़ा डीपली अगर हम जाएंगे तो थोड़ा 9-10 में अगर एसिड बेस है तो उससे भी क्वेश्चंस वो डाल देते हैं। इसीलिए तो जो टॉपिक आपके ना मतलब 6 to 8 में है, और अगर आपको लगता है कि इससे हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप उसी टॉपिक को 9-10 में देखिए। उस टॉपिक से डीपली कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। आपको 9-10 पूरी नहीं पढ़नी है कि सारे आप कवर कर लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो टॉपिक आपके 6 to 8th क्लास में हैं, और अगर आप उसकी डीपली अगर नॉलेज चाहते हो तो आप थोड़ा हाई लेवल में जा सकते हो, जैसे 9th और 10th में। जैसे एसिड बेस तो हम छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं, फिर 7th-8th तक आते आते फिर आप 9-10 में उसका जो डीपली नॉलेज है ना, तो उसको ले सकते हो। उससे भी अक्सर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको हिंट दे दी है, तो मेन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है। और अक्सर देखो, आप अगर NCERT की बुक्स पढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि इसमें से कुछ भी नहीं पूछा गया और अब आपको लगेगा कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप NCERT की बुक्स पढ़िए, 6 to 10 के लिए पढ़िए, और अपने जो नोट्स है ना वो बनाते रहिए। तो ये था साइंस का सिलेबस। आई होप आपको ना ये जो सिलेबस है वो थोड़ा समझ में आया होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन से किस टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो मैं क्वेश्चन पेपर भी लेके आऊँगी प्रीवियस ईयर के, ताकि आपको और अच्छे से जो है क्लियर हो जाए कि हाँ इस टॉपिक से ना ये सारे क्वेश्चन से बने हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप सो आपको अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि कुछ भी अगर आपके डाउट्स रह जाते हैं फिर भी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय टू एवरीवन।